is an electric circuit. And circuit diagram. Electric circuit and circuit diagram. So now what is an electric circuit? A closed continuous path of an electric current is called electric circuit. A closed continuous path of an electric current is called electric circuit. Electric circuit is basically classified into two categories: open electric circuit, सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में हम CKT लिख रहे हैं, एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. Now open electric circuit doesn't constitute any current. इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, जबकि क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट constitute a non-zero current, means it consists current. So electric circuit is a closed continuous path of an electric current. जिस क्लोज पाथ के अंदर, जैसे ये आपका एक क्लोज पाथ है, तो उस क्लोज पाथ के अंदर आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो दैट क्लोज पाथ of an electric current is electric circuit. क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा. ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा. Now how to represent electric circuit diagrammatically? So that diagrammatic representation of an electric circuit is called circuit diagram. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को diagrammatically, pictorially जब भी हम रिप्रेजेंट करना है, so pictorially it can be represented by circuit diagram. So how can we define a circuit diagram? A circuit diagram is a pictorial representation of an electric circuit using symbols of different electric components present in the circuit. How can we define? It is a pictorially or a diagrammatic representation of an electric circuit using symbols of डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैज इट्स ओन सिंबल. तो उन सिंबल्स को यूज करके हम जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का, दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम. डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो भी हैं, जैसे बल्ब हो गया, बैटरी हो गई, सेल हो गया, स्विच हो गई, रजिस्टर, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारे डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं और इन सारे कंपोनेंट्स के लिए स्पेसिफिक सिंबल असाइन किए गए हैं. तो उन सिंबल्स को यूज करके जो हम क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं, दैट क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम. सो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स हम एक बार चेक आउट कर लेते हैं, वो सारे देख लेते हैं. So different electric component and their symbol. सबसे पहला आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है दिस इज सेल. यस बेटा बोलो, डाउट क्या है? हेलो, हाँ बोलो. हाँ हाँ वही
हाँ वही वही सिंबल्स है सारे, वही सिंबल्स। ना फर्स्ट आपका जो सिंबल है वो है सेल। सेल का सिंबल ये रहेगा। सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस और अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। सेल या बैटरी के थ्रू ही आपका कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट इज नोन एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे यहां मैंने 3 सेल्स को कनेक्ट किया, तो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज रेजिस्टर। ये आपका सिंबल है रजिस्टर का। रजिस्टर्स जो है दोज कंपोनेंट विच इनहिबिट द करंट। सर्किट के अंदर करंट को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं? रजिस्टर्स लगाते हैं जो करंट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है, दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर या दैट इज आल्सो नोन एज रियोस्टेट। वेरिएबल रजिस्टर जैसा कि नाम है कि इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट रेजिस्टेंस at a different time instant, or also known as a rheostat. So rheostat or variable resistors is represented by this symbol. इसका रेजिस्टेंस फिक्स है। वेरिएबल रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज एमीटर। This is ammeter. This is a device which is used to measure current in the circuit. करंट को मेजर करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज एमीटर, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट सिंबल इज वोल्ट मीटर। वन बाय वन हम इन सारी डिवाइसेस को डिटेल में अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या है, रियोस्टेट क्या है। ये जो डिवाइस है इंपॉर्टेंटली हमें इन फ्यूचर यूज आने वाली हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो सारी डिवाइसेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपली इनके सिंबल्स चेक कर रहे हैं। मैं सिंबल्स और वो टेबल चेंज कर दिया है। ये एमीटर, तो एमीटर का सिंबल हो जाएगा ये एमीटर का सिंबल, ठीक है। वोल्ट मीटर का सिंबल, दिस इज योर वोल्ट मीटर। नाउ स्विच, ये आपका ओपन स्विच है। क्लोज स्विच होगा ये क्लोज स्विच, इस तरीके से कनेक्ट हो जाए, ये क्लोज स्विच। देन की, ओपन की जो है वो इस तरीके से रहेगी एंड क्लोज की जो है दैट विल बी लाइक दैट। दिस इज अ क्लोज की। क्लोज की के लिए तो आपका जब सर्किट ओपन रहेगा तो ओपन सर्किट में आपकी की जो है वो ओपन रहेगी एंड क्लोज सर्किट में की आपका क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। नाउ टू रिमेनिंग सिंबल्स जो हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। फिर है क्रॉस वायर। ओपन वायर कैसे रहेंगे? इस तरीके से ये ओपन वायर। सो दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स which are used in a electric circuit. Is that clear? इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये भी और ये भी आइसोलेटेड, ये दोनों कनेक्टेड है। नाउ यदि हमें ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट? दिस इज योर रजिस्टर, दिस इज सेल, दिस इज P, this is the voltmeter, this is the ammeter. So that is your circuit diagram of open
electric circuit. Open electric circuit doesn't constitute any current, but closed electric circuit होगा तो closed electric circuit में ये आपका resistor है, that is voltmeter, that is ammeter, that is cell, that is key. Now closed electric circuit, this is ammeter connected with cell, key, voltmeter is connected in a parallel, so that is your closed electric circuit. क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में आपकी क्या होगी, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी, सो दैट इंडिकेट बाय द एरो. एरो के फॉर्म में ये क्लोज की है, ये ओपन की है, तो ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट डजंट कंस्टिट्यूट एनी करंट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट करंट. So that is all about the today's lecture. Now, good morning, students. In the last session, what we have discussed, what is electric circuit and a circuit diagram. Circuit diagram is what? A pictorial representation of an electric circuit by using the symbols of different electric components present in the circuit. ठीक है, जो different electric components हैं उनके symbols को हम use करके जो pictorial representation करते हैं electric circuit का, that is called a circuit diagram. And we have discussed the symbols of different electric components. ठीक है, now we discuss some electric components, their role and their significance. ठीक है, so different electric components. First electric component is cell and battery. Now, as we discussed, the symbol for cell is this, and for the battery, that is a combination of cell. Suppose if I am taking 3 cells of each of voltage 2 volt, so ये 2 volt, 2 volt and 2 volt, that is totally 6 volt battery. This is a 2 volt cell, that is a 6 volt. That 2 volt is, I am assuming that ये 2 volt का बैटरी है, ये 2 volt की 2 volt की सेल है, ये 2 volt की 3 cells मैंने सीरीज में कनेक्ट करी, तो टोटल वोल्टेज इज 6 volt. Now what is a cell? A cell is a source of energy which provides constant potential difference across the ends of conductor. जैसा कि हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस को कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनको एक एंड से दूसरे एंड यदि फ्लो करवाना है, देन वी नीड constant potential difference, and that constant potential difference is given by cell. Cell is a source of energy which provide a constant potential difference, and the combination of cell is called battery. ठीक है. Now second important electric component is an ammeter. It is a device which is used to measure an electric current flowing in a circuit. सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. जब भी आप कंडक्टर के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सेल के थ्रू या बैटरी के थ्रू सेटअप करेंगे, तो उसकी वजह से सर्किट में कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी, और उस करंट को न्यूमेरिकली कौन मेजर करेगा? एमीटर. ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ये हमेशा कैसे कनेक्ट होती है? सीरीज में कनेक्ट होती है, एंड इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. कैसी डिवाइस होती है?
लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इसका रेजिस्टेंस लो रहता है, मींस इट ग्रैब अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू ऑपरेट, क्योंकि इस डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिएगी, तो ये क्या करेगी, स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट ग्रैब करेगी और वर्कआउट करेगी. तो इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज. एन आइडियल एमीटर एज अ जीरो रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकली ऐसा एमीटर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, लेकिन आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा जीरो कंसिडर किया जाता है. बट एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. नाउ एमीटर is fabricated in a different scales, means they are fabricated in a ampere or milliampere or microampere. ठीक है, अलग अलग स्केल्स. यदि करंट एम्पियर में है तो हम एमीटर जो यूज करेंगे उसकी स्केल क्या रहेगी, एम्पियर में रहेगी. यदि करंट मिली एम्पियर में है तो वी आर यूजिंग अ मिली एम्पियर स्केल, और उस तरीके का एमीटर यूज करेंगे जो मिली एम्पियर में करंट को मेजर करता है. यदि करंट बहुत नेग्लिजिबल है, माइक्रो एम्पियर रेंज की है, तो हम उस फैब्रिकेशन के एमीटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है, अब फैब्रिकेशन कैसे रहता है, जैसे सपोज आपकी जो एमीटर की डिवाइस होती है, इस तरीके का एक नॉर्मल बॉक्स रहता है. ठीक है, इसके अंदर एक सर्कुलर स्केल रहती है, इस तरीके से ऊपर एमीटर लगा रहता है, इस तरीके से स्केल रहती है. इस तरीके का डिवाइस आप फिजिक्स लैब में जब जाते हैं तो इस तरीके का आपको एपरेटस ऑब्जर्व होगा. इस तरीके से ये स्केल रहती है. यदि ये स्केल फैब्रिकेटेड है एम्पियर में, तो यहाँ 0 रहेगा. ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4. सपोज आपका 4 एम्पियर का फैब्रिकेशन है, मैक्सिमम 4 एम्पियर मेजर कर सकता है. ये पॉइंटर रहता है और ये इस तरीके से सर्कुलर स्केल पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है. अब कोई भी डिवाइस जब किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करती है, वी ऑलवेज मेजर इट्स लीस्ट काउंट. सो हाउ टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ एन एमीटर. एमीटर का लीस्ट काउंट या किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. लीस्ट काउंट क्या होता है, मैक्सिमम numerical value of physical quantity on scale divided by total number of parts on scale. ये जो आपकी सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल पे जो मैक्सिमम वैल्यू है पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, हमारी फिजिकल क्वांटिटी करंट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करेंगे. सपोज हमने ये बोला है कि हर एक यूनिट के बीच में टोटल 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5 5 5 5, 20. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट इज 4 divided by 20. Maximum numerical value is 4 and total number of parts is 20. So it will be 4 by 20. तो least count कितना हो गया, 1 by 5. अब स्केल का फैब्रिकेशन एम्पियर में, तो 1 by 5 एम्पियर, तो that is 0.2 एम्पियर. तो ये क्या हो गया, हमारे गिवन एमीटर का क्या हो गया, लीस्ट काउंट कैलकुलेट. ठीक है, नाउ बाय यूजिंग द लीस्ट काउंट वी कैलकुलेट द numerical value measured by the device. Now value of current, that is equals to least count into the total number of parts encountered by pointer. अब जैसे एमीटर को आपने जिस पार्ट जहां कनेक्ट कर रखा है जिस सर्किट में, जैसे वो करंट फ्लो करेगी उस सर्किट में, तो उसमें उससे कनेक्टेड जो एमीटर है, एमीटर का पॉइंटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट करेगा. तो वो जहां रोटेट कर रहा है, जहां वो क्या कर रहा है, रोटेट होके स्टैटिक रेस्ट डाउन कर रहा है, वहां तक के सारे पार्ट्स आपको क्या कर लेने हैं,
काउंट कर लेने। जैसे वो सपोज यहाँ जैसे यहाँ था इनिशियली और रोटेट करके और इस तरीके से यहाँ स्टैटिक हो गया, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ करंट? फर्स्ट वी identify the least count. Least count is 0.2 and into the total number of parts encountered by the pointer. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So that is 12. So value of current is 12 into 0.2, that is 2.4. So that is the value of current measured by the एमीटर। कैसे है देखिए, एक बार वापस बता रहा हूँ। लीस्ट काउंट कितना है? 0.2 इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एनकाउंटर, कितने पार्ट्स एनकाउंटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so into 12, so it will be 2.4 mm. So that is the value of current measured by an ammeter. तो आप इसी मेथड से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू उस फिजिकल apparatus से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट यू कैलकुलेट इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है। फिर वैल्यू मेजर करने के लिए लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे द नंबर ऑफ पार्ट्स एनकाउंटर बाय द पॉइंटर ऑफ दैट डिवाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इज वोल्टमीटर। Voltmeter is a device which is used to measure potential difference across the ends of conductor. किसी भी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम कौन सी डिवाइस कनेक्ट करते हैं? वोल्टमीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट होगा? हमेशा पैरेलली कनेक्ट होगा। एंड इट इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ये। जैसे आपका ये रजिस्टर, इसका अक्रॉस ये वोल्ट मीटर आपने लगा रखा है। वोल्ट मीटर इस तरीके से पैरेलल कनेक्ट रहेगा। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, सो इट ग्रैब्स अ स्मॉलर अमाउंट टू ऑपरेट, ठीक है। कुछ करंट इसमें जाएगा जिसकी वजह से ऑपरेट होगा और रिमेनिंग करंट रजिस्टर में जाएगा। उस करंट को जब इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से जब इसको इस कंडक्टर वायर के रेजिस्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? V is equals to I into R. So this is a device which is used to measure the potential difference across the end of conductor. Now our next device or next electric component is rheostat. ठीक है। So rheostat, or that is also known as variable resistor. This is a device which is offer variable resistance in the circuit. As you know that the resistance is a property of conductor. Resistance is what? Property of conductor which oppose the flow of charges. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी? सर्किट में करंट की वैल्यू कम रहेगी। तो ये सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सर्किट में जब भी करंट की वैल्यू को आपको चेंज करना रहता है तो वी कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन रहता है रियोस्टेट का। इस तरीके से इस पर एक कॉपर या ब्रास की बाउंडिंग रहती है। कॉपर वायर इस तरीके से बाउंड रहेगा, ठीक है। एक कनेक्टर यहाँ लगा रहता है, एक कनेक्टर यहाँ लगा रहता है और एक कनेक्टर यहाँ लगा रहता है। इस तरीके की एक पाइप रहती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ आपकी क्लिप कनेक्ट रहती है इस पाइप पर। अब ये क्लिप जितना आपका मूव करेगा उतना कॉपर वायर सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मीन्स दैट मच ऑफ रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस इन द सर्किट एज यू कनेक्ट दिस रियोस्टेट इनटू द सर्किट। जैसे आपकी क्लिप सपोज यहाँ कनेक्टेड है तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस क्या होगा? सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा,
So to set up a variable resistance in the circuit, we connect a rheostat, a device which offers the variable resistance in the circuit and due to which the current changes its value in the circuit. So these are the four important electric components which are used in an electric circuit. So that is all about the today's lecture. Thank you.